Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard English lesson number 3.1 that is it can be done। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान ना कर पाया हो या नहीं कर सकता है। ठीक है, सो एक्चुअली दिस पोएम इज़ वेरी पॉजिटिव एंड मोटिवेशनल। ओके, इट्स इनकरेजेस अस डू एंड ट्राई थिंग्स, नेवर गिव अप। ओके, आपका पहला पोएम भी क्या है 6th स्टैंडर्ड में, नेवर गिव अप। मतलब ये अगर आप देखो ये दोनों पोएम तो आपको कितना मोटिवेट करता है, कितना इंस्पायरिंग ये पोएम है। ठीक है, सो दिस पोएम टेल्स अस दैट हाउ बिकॉज ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स ऑफ ट्राइंग एंड थिंकिंग सो वी हैव प्रोग्रेस्ड, वी हैव डेवलप्ड कि स्टेप बाय स्टेप। अगर हम देखें तो पहले किस तरीके से, आप देखो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अगर देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हो पहले इंसान किस तरीके से पहले फायर का इन्वेंशन किया। पहले आप देखोगे तो आदिमानव में हम किस तरीके से हंटिंग करते थे, रॉ एनिमल्स के मीट को खाते थे, ये सब करते थे, फ्रूट्स वगैरह पे सिर्फ जिंदा रहते थे। उसके बाद इंसानों ने इस तरीके से आग का, फायर का यहाँ पे इन्वेंशन किया। ठीक है, उसकी खोज की। उसके बाद यहाँ पे व्हील का इन्वेंशन किया, उसकी खोज की, उस पर अपना काम इजी किया। फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, यहाँ पे क्रॉप्स उगाना स्टार्ट किया। फिर देखिए आप अंधेरे में रहते थे हम, फिर लाइट का यहाँ पे इन्वेंशन हुआ। ठीक है, लाइट का इन्वेंशन किसने किया था आपको अगर पता होगा तो पता होगा, तो अगर पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी है जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं किसने उसका इन्वेंशन किया। सो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, नहीं पता है तो आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको बताऊंगी। अगर नहीं पता होगा तो अभी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि किसने किया, मिस आप बताइए, तो फिर मैं आपको बता दूँगी। अगर नहीं पता होगा तो पता होगा तब भी ज़रूर नाम बताइए उस साइंटिस्ट का। और फिर किस तरीके से मशीनरी हमने एक एक टेक्नोलॉजी लाए। ठीक है, एक एक टेक्नोलॉजी की खोज की साइंटिस्ट लोगों ने। और फिर आप देख रहे हो रेडियो, टीवी, ये सारी चीज़ें आई। एरोप्लेन हमने हवा में उड़ना भी स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आप देख रहे हो कि फ़ोन, मोबाइल फ़ोन हाथ में आ गया, पॉकेट में आ गया, लैपटॉप, घर पे बैठे सारे काम कर सकते हो। उसके बाद तो देखिए हम लोग यहाँ पे दूसरे प्लेनेट पे भी पहुँच गए। मतलब कि यहाँ पे देखिए ये आई थिंक मार्स है, मंगल है, क्योंकि रेड रेड है ना। तो देखिए दूसरे प्लेनेट पे भी हम पहुँच गए। कहाँ कहाँ पहुँचे, मार्स पे पहुँच चुके हैं। और कई सारे प्लेनेट का लोग अभी तक जो साइंटिस्ट हैं वो पूरा उसका एनालिसिस कर रहे हैं। मून पे तो पहुँच ही गए हैं लोग। वो कोई प्लेनेट नहीं है, वो क्या है, सैटेलाइट है, पर पहुँचे तो हैं अपने प्लेनेट से दूर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। The man who misses all the fun is he who says it can't be done. It can't be done का मतलब देखिए ये इस लाइन का क्या मतलब है। See, it is very important that we put our hard efforts। इसमें क्या बोला है, द मैन हु मिसेस ऑल द फन। वो ऐसा इंसान, कोई ऐसा इंसान होता है जो ये बोलता है इट कांट बी डन, कि ये काम नहीं हो पाएगा, ये कोई काम ऐसा उसे हर काम मान लीजिए कि इम्पॉसिबल लगता है। सो वो बोलता है इट कांट बी डन। तो ऐसा इंसान सारे फन को मिस कर देता है। ठीक है, मतलब सारे फन को यहाँ पे मिस करता है। दैट मीन्स द पोएट बिगिंस द पोएम बाय टेलिंग अस टू द मैन यू ऑलवेज से इट कैंट बी डन। तो यहाँ पे उसने एक इंसान के बारे में ऐसा बताया है कि जैसे हम देखते हैं कुछ लोग नेगेटिव होते हैं तो बोलते हैं अरे ये हो ही नहीं सकता, नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टार्ट किया इस लाइन से कि कोई ऐसा इंसान होता है, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो बोलते हैं इट कांट बी डन, इट कांट बी डन, ये हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, दिस इज़ इम्पॉसिबल। सो दैट पर्सन मिसेस ऑल द फन। Okay, because he or she does not want to try anything, and so he can't enjoy the feeling of try out new things or innovating and find out about different ways of doing things। तो वो अलग अलग चीज़ों का अगर हम कहें, देखिए अगर आप कुछ नया चीज़ करते हो तो वो कुछ इनोवेटिव करते हो, कुछ नया इंटरेस्टिंग करते हो, तो भले से आपको लगता है कि ये हार्ड है, टफ़ है, फिर भी आप करते हो तो उसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी पुट अवर हार्ड एफर्ट्स, देन वी आर गोइंग टू सक्सीड इन अवर लाइफ। जब हम कुछ ट्राई ही नहीं करेंगे तो सब कुछ हमें कैसा, सब कुछ हमें बहुत भारी भारी लगेगा, सब कुछ हमें बहुत लगेगा कि अरे ये तो होगा ही नहीं, बहुत बड़ा है, ये तो मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो लोग एडवेंचर नहीं करते, जो लोग कुछ करना नहीं चाहते, उन्हें सब कुछ कैसा लगता है, इम्पॉसिबल लगता है। एंड दे सेज लाइक इट कांट बी डन, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं होगा, इस तरीके से बोलते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, सारे फन, सारे मज़े मिस कर देते हैं। ठीक है, ऐसे लोग, क्योंकि हम कुछ करते हैं तो कुछ उसमें
एक्साइटमेंट होती है, कुछ एडवेंचर होता है, कुछ नई सीख होती है अगर हम कुछ नया करते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट स्टेंजा। इन सोलोमन प्राइड ही स्टैंड्स अलूफ and greets each venture with reproof. That means such a person will stand separately. Okay, aloof का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सारे मीनिंग दिए हैं। इन सोलोमन प्राइड मतलब हियर इट मीन्स लुकिंग वेरी सीरियस, ग्रैंड एंड इम्पॉर्टेंट, एंड अलूफ मीन्स सेपरेटली विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन एनीथिंग। तो ऐसे पर्सन क्या होते हैं, अलूफ मतलब सेपरेटली खड़े होते हैं, वो किसी भी मतलब जैसे कि अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं और वो सक्सेस हुए तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग सोलोमन प्राइड मतलब सोलोमन प्राइड मीन्स व्हाट, ये बहुत ही मतलब कि कुछ भी इम्पोर्टेंट ऐसा लगता है कि ये इनको सारी चीज़ें पता है और ये क्या करते हैं, अकेले खड़े होते हैं। ठीक है, जब सारे लोग मिलके कुछ एफर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और ये एक ऐसा बंदा है जो बोल रहा है नहीं हो सकता नहीं हो सकता, तो ये हमेशा क्या सेपरेटली खड़े रहेंगे कि मैं तो किसी रिस्की काम में नहीं जाने वाला हूँ, और ये हमेशा अकेले ही दिखते हैं। कोई मतलब बाकी के लोग जो पॉजिटिविटी जिनके साथ है वो तो काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग क्या, अलूफ, वो हमेशा अकेले खड़े रहते हैं। ओके, सो एंड actually such a person will stand separately with a proud feeling of knowing about something, and he or she will welcome all tasks and projects with suspicious and negative comments. सो यहाँ पे देखिए रिप्रूव का मतलब क्या है, क्रिटिसाइज या बैड कमेंट्स या नेगेटिव कमेंट्स। तो ये क्या करते हैं, जो भी कोई नई चीज़ होती है ना, कोई नया वेंचर अगर कोई पर्सन कर लिया तो यहाँ पे उसे बहुत ही सस्पिशियस मतलब कि बहुत ही मतलब पूरा दिल खोल के उस चीज़ का यहाँ पे वेलकम नहीं करते। उनको कहीं ना कहीं लगता है नहीं ये तो नहीं हो सकता, आगे चल के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, और या क्योंकि उन्होंने बोला था नहीं होगा नहीं होगा और किसी ने वो चीज़ कर लिया, तो यहाँ पे वो कुछ ना कुछ रीप्रूफ करेंगे उसे, कि कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट करेंगे, कुछ नेगेटिव यहाँ पे बातें बोलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे इसका इस लाइन का मतलब क्या है, इन सोलेम प्राइड ही स्टैंड्स अलूफ। तो इस तरीके से वो बहुत ही कोई भी इंपॉर्टेंट काम रहेगा, सोलेम प्राइड मतलब कि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट काम है, कोई भी सीरियस मैटर काम है, सीरियस मैटर है या कोई वेरी इंपॉर्टेंट काम है, सोलेम प्राइड का मतलब मैंने आपको बताया लुकिंग वेरी सीरियस, ग्रैंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी ऐसा काम है तो उसमें भी ये क्या करते हैं, हमेशा अकेले खड़े होते हैं। और अगर कुछ ऐसा वेंचर मीन्स एडवेंचर करते हैं, कोई जो लोग पॉजिटिविटी वाले लोग होते हैं, कुछ एडवेंचर करते हैं, रिस्की टास्क करते हैं, तो उसका ये जो कैसे कैसे ग्रीट करते हैं, कैसे वेलकम करते हैं उस काम का, उस चीज़ का कैसे वेलकम करेंगे, विद रिप्रूफ मतलब कि कैसे करेंगे, नेगेटिव कमेंट से। आपने अगर मूवी देखा होगा, आई थिंक रोबोट है ना जो रजनीकांत का, तो जब रजनीकांत वो रोबोट वाला बना लेते हैं तो उसमें जो विलन होता है वो कैसे किस तरीके से उसमें रिप्रूफ निकालता है, कुछ कमियां निकालता है, क्योंकि वो उससे जेलस करता है। ठीक है, वो बोलता है अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब वो सारी कमियां निकालता है। ठीक है, आई थिंक रोबोट ही मूवी है रजनीकांत का। ठीक है, उसमें डैनी जो रहता है वो विलन रहते हैं, तो वो किस तरीके से बाद में फिर उसमें कुछ नेगेटिविटी कर देते हैं जिसकी वजह से वो विलन बन जाता है, वो जो रोबोट रहता है, रोबोट ही आई थिंक मूवी वो। तो क्या करते हैं, उसका कुछ रिप्रूफ निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, नेगेटिव कमेंट्स निकालते हैं, ऐसे लोग जो कि नेगेटिव माइंड के होते हैं, क्योंकि उनको तो लगता है तो हो ही नहीं सकता, और उस इंसान ने करके दिखाया वो, या फिर उसने वो करके साबित किया या उस काम में लगे हुए हैं, तो उस वेंचर को, उस एडवेंचर को, जो काम हो गया उसको कैसे ग्रीट करेंगे, कैसे वेलकम करेंगे, नेगेटिविटी के साथ, नेगेटिव कॉमेंट्स के साथ। आई होप कि ये लाइन आपको समझ में आया होगा। पोएम है तो पोएम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है समझने में, बट समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। Had he the power, he'd efface the history of the human race. That means, like, if he had the power, he would remove all the evidence of human inventions. That is, all that man has invented right from his first invention of fire. अगर इनके पास कुछ ऐसा efface होता, efface means like अगर इनके पास कुछ ऐसा पावर होता, कुछ ऐसी इनके पास पावर होती, शक्ति होती, तो ये क्या करते, सारी की सारी जो हिस्ट्री होती ह्यूमन रेस की, जैसे हमने ऊपर देखा एफेस का मतलब क्या होता है, रिमूव कर देना। तो हमने देखा कि जो हिस्ट्री है जो फायर से लेके ये क्या था, नेगेटिव ही मतलब कि एक ये तो अगर ये जो नेगेटिव माइंड वाला पर्सन है, जो ऐसा इंसान है जो बोलता है इट कांट बी डन, जो बोलता है ये नहीं हो सकता, तो अगर इसका बस चले ना तो ये क्या करे, जितनी भी काम हुई है ना सबको रिमूव कर दे,
मतलब इसकी नज़र में तो कुछ भी नहीं हो सकता, सब काम उसके लिए टफ है। तो यहाँ पे व्हील की खोज करना, मोबाइल फ़ोन हाथ में लाना, एग्रीकल्चर खेती करना, लाइट लाना और हवा में उड़ना, ये सब तो उसके लिए एकदम इम्पॉसिबल सी बात होगी। तो अगर उसका बस चलता ना तो ये सारी चीज़ें को रिमूव कर देता। रिमूव कर देने से इन द सेंस इसका क्या मतलब है कि क्योंकि उसके लिए उसकी नज़र में तो सब कुछ क्या है, सब कुछ इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। तो उसका अगर इस तरीके से उसका बस चलता तो वो सारी चीज़ों को रिमूव कर देता अगर उसके पास ये पावर होती। ऐसा इसलिए क्योंकि वो तो बोल रहा था नहीं होगा, बट बाकी की सारी चीज़ें हो गई, सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकी, ठीक है, बिकॉज ऑफ ह्यूमंस एफर्ट, ह्यूमंस थिंकिंग, इतना उन लोगों ने कोशिश की, इतना हार्ड वर्क किया, इसके लिए तो सारी कुछ सब चीज़ें हो पाई। लेकिन ये ना जो बोल रहा है, कोई ऐसे इंसान हर टाइम पे, हर पीरियड पे होते हैं, हर जगह पे होते हैं, कुछ पॉजिटिव पर्सन, कुछ नेगेटिव पर्सन। तो जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो काम जो कर देते हैं, तो नेगेटिव वाले को लगता है ये कैसे हो गया, तो मैं तो गलत साबित हो जाऊंगा अगर ये चीज़ें हो गई तो अगर यहाँ पे देखें तो ये सारी चीज़ें उसकी नज़र में तो नहीं हो सकती थी पर हो गई, तो उसका बस चलता तो ये सारी चीज़ें हटा देता, ठीक है। जस्ट ये इमेजिनेशन है किसका, यहाँ पे जो राइटर हैं, पोएट हैं, उनका। We have no radio or motor cars, no streets lit by electric stars. That means then we would not be able to have the radio and the motor car, and our street would not have lights. We would all be in darkness. अगर हम कोशिश नहीं करते, अगर हम सारी चीज़ों को बोलते इट कांट बी डन, इट कांट बी डन, तब तो सब कुछ इम्पॉसिबल होता। तब तो हमारे पास ना रेडियो होता, ना मोटर कार होते, ना ही जो स्ट्रीट में लाइट होती है ना, स्ट्रीट में लाइट जब हम देखते हैं, जब कुछ रेडियो इस तरीके से जो रोड लाइट होता है जो लगाया जाता है, जो देखते हैं फंक्शन वगैरह शादी वगैरह में रोज़ लोग लगाते हैं इस तरीके की लाइट, उसको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट, ठीक है। स्ट्रीट लिट, लीट का मतलब यहाँ पे क्या है कि लाइट, लाइट से यहाँ पे लीट का मतलब है, ठीक है, लीट का मतलब है यहाँ पे लाइट। तो यहाँ पे जो स्ट्रीट गलियों में लोग लाइट लगाते हैं, जो फंक्शन में लाइट लगाते हैं, सो इलेक्ट्रिक स्टार्स, जो इलेक्ट्रिक स्टार्स होते हैं, इलेक्ट्रिक स्टार्स मतलब यही सब, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक स्टार्स ये है, ये इलेक्ट्रिक स्टार्स है एक्चुअली, क्योंकि रंग बिरंगे चमकते हैं ना जो फंक्शन वगैरह में लगाते हैं, ये इलेक्ट्रिक स्टार्स हैं। और ये जो बात हुई स्ट्रीट लाइट की, तो आप देखते हैं जो गलियों में लाइट लगाए जाते हैं बड़े बड़े, जो अभी देखते हैं हम गवर्नमेंट भी लगाती है पूरा रोड पे, ठीक है, रोड पे लगाती है जो लाइट, वो उसकी बात हो रही है स्ट्रीट लाइट की, रोड लाइट की बातें। तो ये सब कुछ भी हमारे पास नहीं होता अगर हम बोलते इट कांट बी डन, अगर हमें सब कुछ इम्पॉसिबल ही लगता, अगर हम एफर्ट नहीं करते, कोशिश नहीं करते, तो ये सब कुछ हमें आज हमारे पास नहीं होता। तो हम अभी भी स्टोन एज में ही रहते। स्टोन एज क्या है आप पढ़ चुके हो। No telegraph, nor telephone, we had linger in the age of stone. That means there would not be any telephone or any telegraph, okay, and we would still be living in the stone age. तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता अगर हम कोशिश नहीं करते, इन्वेंशन नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते, ट्राई नहीं करते, सो सब कुछ हमारे लिए, ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं होती और अभी भी हम स्टोन एज में ही होते हैं। लिंगर मीन्स व्हाट, लिंगर मीन्स लाइक स्टे बैक, मतलब उसी पुराने टाइम में ही रहते, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस लिंगर का दिया होगा, नहीं दिया है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे लिंगर का नहीं दिया है, दैट मीन्स लिंगर का मतलब स्टे बैक, हम वापस उसी एज में रहते, स्टोन एज में ही रहते अभी तक हम। जो आज हम इतना डेवलप हो गए हैं, इतना प्रोग्रेस कर लिया है, कुछ भी नहीं कर पाते अगर हम ऐसे नेगेटिविटी फैलाते, ऐसे नेगेटिव माइंड रहते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल, या हम बोलते इट कांट बी डन, तो हम अभी भी स्टोन एज में रहते। द वर्ल्ड वुड स्लीप इफ़ थिंग्स वर रन बाय मैन हु से इट कैन बी डन। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वुड स्लीप इफ़ थिंग्स वर रन बाय मैन हु से इट कैन बी डन। तो ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये एक मतलब कि सोया रहता, वर्ल्ड वुड स्लीप इफ़ थिंग्स, लोग सोते ही रहते हैं, दौड़ते नहीं, वो काम नहीं करते, बाय मैन हु से, जो इंसान कह रहा है इट कैन बी डन, अगर उसकी बात सुनते तो सब के सब सोते ही रहते, कुछ करते ही नहीं, ओके। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर हम कुछ करते नहीं, इसकी बात ही सिर्फ सुनते, सो फिर क्या होता कि हम वहीं पे रहते और कुछ नहीं कर पाते। तो
ऐसा जो इंसान हो जो कि नेगेटिव बातें बोलता हो, जो बोलता हो कि ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाना इम्पॉसिबल है, एग्ज़ाम में 90% 99% लाना इम्पॉसिबल है, या कुछ कर दिखाना इम्पॉसिबल है, या कुछ कोई भी चीज़ हो जो बोले कि इट कान बी डन, मीन्स ये नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो अगर ऐसी बातों को सुनते और ऐसी बातों को माइंड में रखते तो ये पूरी की पूरी दुनिया क्या करती, सोई हुई रहती, कुछ काम नहीं करती, रन मतलब रेस में नहीं होती। जो आज हम एक एक डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, एक एक इन्वेंशन करते जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कुछ नहीं होती, लोग सिर्फ सोते रहते। तो ये बहुत ही अच्छी पोएम है। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। जो भी लाइन आपको नहीं समझ में आई होगी या फिर जो भी वर्ड आपको नहीं समझ में आया होगा, सो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं कि कौन सा वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर अगर आपको प्रॉब्लम आए तो वो भी आप बोल सकते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो बना के दे दूँगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन आएगा, तो उसमें से ऑल वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे क्या होगा कि आपको वीडियो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुरंत वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ओके।